हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने रीजनिंग का क्वेश्चन है। आज 4 फरवरी आरआरबी एनटीपीसी का। तो ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। मेरे पास जो क्वेश्चन आया है रीजनिंग और मैथ हम कराएंगे। देखिए यहाँ पर 23 है, 46 है, 92 है, 184 है। यहाँ पर आपको एक ये दिख रहा है क्या, डबल आपको होते जा रहा है। इसका डबल ये है, इसका डबल ये है। आगे हमको कुछ नहीं करना है, इसी का डबल कर दीजिए आप और हो जाएगा। डबल कीजिएगा तो 8, 6 और 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ए और बी स्थान पी से एक दूसरे के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ना शुरू करता है। 3 घंटा के बाद दोनों के बीच का अंतर पूछा है। मान लीजिए कोई स्थान यहाँ पर पी है, यहाँ ए भी है और बी भी है, ठीक है। अच्छा, इस स्थान से ए इधर चलना शुरू किया है। स्पीड है इसका 5 किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड है यहाँ से इधर 4 किलोमीटर पर आवर। बोला है 3 घंटा तक दौड़ रहा है। चलिए, ई 5 किलोमीटर 1 घंटा में जाएगा, 4 किलोमीटर 1 घंटा में जाएगा। दोनों का स्पीड क्या होगा, यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा 9। दोनों कितना अलग हो रहा है, ये 5 किलोमीटर अलग हो रहा है, ये 4 किलोमीटर अंदर। 1 घंटा के बाद में इसके बीच का दूरी हो जाएगा 9 किलोमीटर। बोला है 3 घंटा बाद, तो 3 से गुना कर दीजिए। 27 किलोमीटर दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा 3 घंटे बाद में, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 40 है तथा अंतर 4 है। संख्याओं का अनुपात आपसे पूछा है। मान लीजिए कोई संख्या है ए और दूसरा है बी, दोनों का योग बोला है 40, ठीक है। 40 कर लिए। अब अंतर बोला है, मान लीजिए ये संख्या ए है और एक हो गया बी, अंतर बोला है 4, ठीक है। अब एक कुछ नहीं करना, सिंपल सा जोड़ लीजिए। माइनस से प्लस कट जाएगा, 2a यहाँ से क्या आ जाएगा, जोड़ लीजिए दोनों को, 44 आ जाएगा। काटिएगा तो 2 मतलब a का वैल्यू आ गया 22। अच्छा, a का वैल्यू 22 आ गया तो यहाँ पर 22 पुट कीजिएगा तो b का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। किसी इक्वेशन में को बैठा लीजिए, यहाँ पर a रखिएगा, इस पर जाएगा तो इसमें से 22 घट जाएगा। 40 में से 22 घटेगा तो क्या बच जाएगा, b बराबर 18 आ जाएगा। अब से रेशियो पूछा है a/b, ठीक है, कर लीजिए। 22/18, 2 से चल जाएगा, ये 9 बार में, ये 11 बार में, तो 9:11 अनुपात 9 आपका आंसर हो गया, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन था। आपके सामने एक क्वेश्चन है, बोला है इसका न्यूनतम मान आपसे पूछा है। मिनिमम वैल्यू आपको निकालना होगा तो आपको करना है सिंपल सा, जब स्क्वायर में दिया हो तो 2:a है, ठीक है। 2 और अंदर में कर लीजिए, 4 गुने में हो जाएगा 9। देखिए यहाँ से फार्मूला का 2 बाहर आ गया, 4 का अंदर जो हो जाएगा और ये 3 गुने 3 है 9, 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा तो 4 तिहाई 12 आपका आंसर हो गया। ये मिनिमम वैल्यू हुआ, मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 tan स्क्वायर x प्लस 9 cot स्क्वायर x। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है। 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अरुण का स्थान आगे से 17वां है, तो अंत से आपसे पूछा है, ठीक है। पहला हम जब काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पोजीशन शुरू से यहाँ पर, यहाँ स्टार्टिंग है, यहाँ पर 17 है, ये टोटल बच्चा क्या है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक टोटल 31 बच्चा है और बोला 17 है शुरू से, तो अंत से क्या हो जाएगा, अंत से आपको इस पोजीशन को 2 बार ऐड कर लेते हैं। कब, जब बोलता है इधर से 17वां है, इधर से बोलता है कोई मान लीजिए कुछ भी संख्या हो जाता है x, तो दोनों को ऐड करके 17 प्लस x माइनस में 1 करते तब जाके हमको 31 आता। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, x बराबर यहाँ 16 घटाइएगा इसमें से तो हो जाएगा 15वां स्थान। या आप ये भी कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट घटा लीजिए, 31 में 17 घटा लीजिए, 17 घटाइएगा तो आपको यहाँ से आ जाएगा 4 और 1 14 आया। लेकिन 14 इसके पीछे स्टूडेंट है, इसके पीछे 14 स्टूडेंट है, मतलब 15वां ये रहा होगा। 17वां जो है ये खुद एक पोजीशन है, इसके पीछे जो है 14 बच्चा है, तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, पीछे से 15वां हो जाएगा। चलिए अगला आपके सामने क्वेश्चन है। बोला है 60% विद्यार्थी हिंदी में पास हुआ है, 45% विद्यार्थी संस्कृत में पास हुआ है, जबकि 25% छात्र दोनों में पास हुआ है, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में पास नहीं हुआ, मतलब किसी में पास नहीं हुआ है। मान लेते हैं ये एक बॉक्स है जो हिंदी का है, चलिए एच का, इसमें बोला है 60% बच्चा पास हो गया है। चलिए ठीक है, 60% पास हो गया, अच्छी बात है। और दूसरा जो है संस्कृत का है, संस्कृत का है, इसमें बोला है 45% बच्चा पास हुआ है। लेकिन ये जो कॉमन रीजन है, जो इसमें भी पढ़ रहा है, हिंदी वाला में पढ़ रहा है और संस्कृत वाला में भी पढ़ रहा है, तो मतलब दोनों विषय में पास हुआ विद्यार्थी क्या है, 25% विद्यार्थी है, ठीक है। चलिए अब दोनों को ऐड कीजिए। चलिए यहाँ से हम 60 ले लेते हैं, पूरा को ले लेते हैं, पूरा को ले लेते हैं 60। चलिए अब ये पूरा में आ गया है, इस वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसका वैल्यू 25 है, जो 25 इसमें ऐड हो चुका है, तो 45 में से 25 आपको घटाना पड़ेगा।
क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब बच जाएगा कितना 25, तो इसमें आ गया था, यहाँ बच गया कितना 20 बच गया, तो यहाँ पर 20 ऐड कीजिए, तो टोटल 80% बच्चा जो है ये हिंदी में संस्कृत में या दोनों में पास हुआ है। टोटल मिला के 80%। पूरा विद्यार्थी होता कितना है, कोई भी संख्या होता क्या है 100% होता है। 100% में से 80% पास हो चुका है, तो कितना प्रतिशत किसी में पास नहीं हुआ है, मतलब दोनों में फेल हो गया है, वो 20% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 20 संख्याओं का औसत 15 है तथा प्रथम 5 संख्याओं का औसत 12 है। मान लीजिए इसको डिटेल में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, टोटल संख्या मान 20 है और 20 का औसत 15 है, तो टोटल ये हो जाएगा। इसमें बोला है आपको घटाना पड़ेगा 5 जो है फर्स्ट 5, उसका औसत जो है 12, ठीक है। तो इसमें से इतना वो घटा लीजिएगा 5 गुने 12, अब बच गया कितना, 5 तो निकल चुका है, अब बचा आपके पास में 15 आदमी, ठीक है। तो यहाँ से बेसिक से इस तरह से काट सकते हैं, देखिए यहाँ से दोनों में से 15 कॉमन ले सकते हैं, 20 यहाँ 15 कॉमन लेते हैं, यहाँ 20 बच जाएगा। अब माइनस देखिए 5 ये है, ये से 3 ले सकते हैं, 3 गुने 4 ही तो है ये, तो 3 गुने 5 15 बाहर आ गया, तो बच गया क्या 4 बच गया, बट्टा में 15 करके यहाँ से 15 को काट सकते हैं, बराबर 16 आएगा, ठीक है। एक तो ये मेथड हुआ। दूसरा का इसको क्या कर सकते हैं, देखिए 20 आदमी 15-15 चीज़ को रखे हुआ है, ठीक है। अच्छा टोटल संख्या तो ये हो गया। अब बोला है कि 12 जो है 5 आदमी के पास मात्र 12 है, मतलब एवरेज से कितना कम है, माइनस का 3 कम है। कितना लोग में, ये 5 लोगों में, बराबर 15 हो गया। 15 समान जो है ये 20 आदमी, जो बाकी का 15 आदमी बच जाएगा, इसमें से 5 आदमी निकल जाएगा, तो बच जाएगा कितना 15 आदमी। ये अपने हिस्सा में से 15 इसको दे रहा था, तब जाके इसका भी एवरेज हो रहा था 15, ठीक है। इसका भी 15 हो रहा था, जबकि वास्तव में इसके पास 12 ही था। तो इन लोग को पास कितना लॉस हो रहा था, इस 15 का कितना लॉस हो रहा था, 15 संख्या लॉस हो रहा था। तो इस 15 को अब ये 15 आदमी अपने में बांट लेगा, तो कितना कितना बचेगा, एक एक पड़ेगा, एक एक पड़ेगा। तो पहले से तो 15 था, अब इसके जाने के बाद में इसको 15 का मुनाफा हुआ है और ये 15 आदमी में बट गया, तो बचा कितना 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 पड़ा, एक आदमी पर एक पड़ा, तो 15 + 1 16 हो जाएगा इसका एवरेज। यहाँ से भी 16 आ गया, यहाँ से भी 16 आ गया। चलिए आगे लेते हैं। सामने क्वेश्चन है, दो संख्याओं का LCM 102 है। चलिए LCM बराबर 102 हो गया। HCF जो दिया है बराबर आपको है ये 2, और इसका संख्याओं का योग है A + B, मान लीजिए संख्या है AB है, इसका योग आ गया है 72। आपसे पूछा है 1/A + 1/B, चलिए कैपिटल A है, तो ये आपसे पूछा है। अच्छा इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, किसी भी संख्या का LCM × HCF बराबर होता है A × B, संख्या खुद होता है A × B, कैपिटल AB है, ठीक है। यहाँ से हम ले लेते हैं एक बार, इसका LCM लीजिएगा तो AB हो जाएगा, अच्छा गुना कीजिएगा तो यहाँ पर B हो जाएगा, प्लस में A हो जाएगा। अच्छा चलिए LCM गुने HCF करेंगे तो आपको प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट यहाँ ज़रूरत है आपको, कर लेते हैं हम। 102 गुने 2 बराबर आपको आ जाएगा 204। तो यहाँ से हमको A × B आ गया 204। अच्छा A + B हमको क्या है, पहले दिया हुआ है, देखिए A + B दिया है 72। बस आपका हो गया क्वेश्चन सोल्व। करना चाहिएगा तो काट सकते हैं इसको, कितना से 4 से एक बार काट लेते हैं, 4 × 5 = 20 और 1 4 से ये जाएगा एक बार में, 4 × 8 = 32, और 3 से इसको फिर से काट सकते हैं। चलिए 3 से काट लेते हैं, 3 एक बार में, 3 × 7 = 17, 51, और 3 × 6 = 17। आपके सामने एक क्वेश्चन रीजनिंग का है, 42:56 जो है वही आपको करना है, 72 क्या हो जाएगा। अच्छा इसको ये 7 का मल्टीपल हमको दिख रहा है, तो 6 गुने 7 और ये 7 गुने 8 है, ठीक है। यहाँ पर 6 से 7 गया है और 7 से 8 गया है, यहाँ पर 8 गुने 9 हमको दिख रहा है, 9 × 8 = 72। अगला होना चाहिए 9 गुने 10 होना चाहिए, यही ना करते हैं। देखिए 6 से 7 गया है, 8 से 9 गया, और 7 से 8 गया तो 9 से 10 गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 90 आना चाहिए। चलिए एक लॉजिक से ये आया। और दूसरा कर सकते हैं, देखिए 7 का स्क्वायर माइनस में 7 कीजिएगा तो इतना आएगा, और 7 का स्क्वायर प्लस में 7 कीजिएगा तो 56 आएगा। अच्छा वही काम यहाँ करते हैं हम, क्या कर सकते हैं, 9 का स्क्वायर करते हैं, 9 का स्क्वायर माइनस में 9 कीजिएगा तो 81 - 9 72 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर प्लस में 9 कीजिएगा तो 81 + 9 90 हो जाएगा। दोनों तरफ से आपका आंसर 90 आया। चलिए अगला देखते हैं।
आपको यहाँ से ऑड टर्म को फाइंड करना है। तो पहला नज़र में हमको ये दिख रहा है कि यहाँ देखिए वॉवेल है, यहाँ पर वॉवेल नहीं है, यहाँ भी एक वॉवेल है और यहाँ भी एक वॉवेल है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या हो सकता है, बी हो सकता है। लेकिन एक बार और हम देख लेते हैं। स्थान, ये 4 और 9 का अंतर 5 हो रहा है। अच्छा, ये अंतर हो रहा है 6 का, ये अंतर हो जाएगा 15 और 17 2 का। देखिए यहाँ पर 3 ठो वैरी हो गया, 5 6 3, तो अंतर से हम नहीं लेंगे। जबकि अंतर से अगर आंसर आपका होता रहता तो बाकी 2 या 3 ठो संख्या एक जैसा अंतर में होता और एक संख्या होता कम या बेसी अंतर में होता। लेकिन यहाँ पर तीनों वैरी कर रहा है, मतलब आपको इसी प्रकार से आंसर लेना होगा। वॉवेल के आधार पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए आपके सामने ये डाटा है, माध्यक माइनस में बहुलक बराबर क्या होगा, यही आपसे पूछा है। चलिए एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर ऑफ टर्म 10 है। कौन सा टर्म आपको माध्य में आएगा, नंबर ऑफ टर्म 10 है, 10 बटे में 2 कीजिए, मतलब पाँचवा एक होगा, और दूसरा का क्या होगा, इतना +1 होता है, मतलब छठा होगा। पाँचवा और छठा देखिए, तो 1 2 3 4, पाँचवा ये हो गया और छठा ये हुआ, दोनों का योग कीजिए, 3 और प्लस में 5 बटे में 2 कीजिए, तो 8 बटे 2 हो जाएगा 4। तो आपको माध्य यहाँ से आ गया 4, माइनस बहुलक होता है जो बार बहुता बार आया हो, बहुलक बहुता बार। देखिए ये 2 बार आया है, 2 3 बार 3 आया है, 1 बार 5, देखिए सबसे ज़्यादा बार आया है 3 बार, तो आपका बहुलक हो जाएगा 3। अंतर पूछा है तो 1 हो जाएगा। चलिए आपको एक आकृति में राज्य, देश और शहर को दर्शाना है। चलिए सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, शहर होता है। मान लीजिए ये शहर है, शहर। अच्छा, शहर राज्य से बड़ा होता है या राज्य से छोटा होता है, किसी न किसी राज्य में ही होगा शहर। एक राज्य में बहुत सारा शहर हो सकता है, तो ये हो गया राज्य, राज्य। अच्छा, देश में एक राज्य होता है कि कई सारा राज्य होता है, देश में कई सारा राज्य होता है, मतलब देश के अंदर में ही राज्य आएगा। तो आपका फिगर कुछ इस प्रकार से रहा होगा, देश। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा है। अच्छा, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 9 कितना बार आएगा, 6 बार। और सबसे छोटी संख्या आपसे पूछा है, 6 अंक का बड़ी संख्या हो गया ये। अच्छा, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। देखिए छोटी संख्या के लिए हम क्या कर सकते हैं, 0 0 0 करते हुए यहाँ पर हम 1 लिख सकते थे या 0 भी कर सकते थे। लेकिन इसको आप अंक गिनिएगा क्या, नहीं, जब तक आगे कोई नंबर नहीं लगे इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, आगे आपको 0 लगाना पड़ेगा और इसका संख्या 6 पुराना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 0 रखिए और एक और 0। सबसे छोटा वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। लेकिन जब तक आगे कोई संख्या नहीं होगा तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ये किसी अंक का, कितने अंक का 0 है, ये कितने अंक का संख्या है, इसको बोल ही नहीं सकते क्योंकि 0 का कोई वैल्यू ही नहीं होता, कोई अस्तित्व भी नहीं है। तो पहले आपको सबसे मिनिमम वैल्यू रखना पड़ेगा। मिनिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। आप दोनों का अंतर दे लीजिए आप यहाँ से, तो 9 9 9 9, एक बार और 9 होगा और 9 में से 1 जाएगा 8, यही आपका आंसर हो जाएगा, अंतर। ठीक है। 15वां क्वेश्चन आपके सामने है, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उसके अंतर का योग, अंतर दिया है उसका 3:8, दो संख्या है, अंतर दिया है 125, 125। अच्छा देखिए रेशियो में अंतर कितना का हो रहा है, देखिए अंतर हो रहा है 5 का। 5 यूनिट का वैल्यू जो है, यूनिट का वैल्यू आपको दिया है 125 और आपसे पूछा क्या है, छोटी संख्या आपसे पूछा है 5 यूनिट का वैल्यू 125 कितना गुना है, ये 25 गुना है। ठीक है, छोटी संख्या क्या है, 3 है, तो 3 का 25 गुना कर दीजिए, गुने 25 कीजिएगा तो 75 छोटी संख्या आ जाएगा। अब बड़ी संख्या आपसे पूछा होता तो इसका 25 गुना कर देते, गुने 25, तो यहाँ से आता आपको 200। अब छोटी संख्या पूछा है तो आंसर हो जाएगा 25। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 5 से 14 तक के घन का योग आपसे पूछा है। 1 से जो n टर्म आता है n नेचुरल संख्या का, अगर क्यूब आपसे पूछे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का योग n इंटू n प्लस 1 बटे में 2 का होल स्क्वायर होता है। लेकिन ये तो 1 से शुरू है, आपको बोला है 5 से लेकर 14 तक के बीच का, 14 तक का, बीच का नहीं तक का, मतलब 5 को भी लेना है 4 को भी लेना है। चलिए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 1 से 14 तक निकालेंगे पहले, 1 से 14 तक, और इसमें से 1 से 4 तक को घटा लेंगे तब तो हमारा आ सकता है ना, बिल्कुल आएगा। वही हम काम कर लेते हैं। इन के जगह पर पहला बार रखेंगे 14, तो 14 इंटू 14 प्लस 1 15 बटे में हो जाएगा 2, इसका भी स्क्वायर कीजिए, फार्मूला का स्क्वायर,
माइनस में, अब घटाना क्या है, 4, 1 से 4 तक आता है, n का वैल्यू यहाँ 4 हो जाएगा और n+1 5 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर कर लीजिए। चलिए अब यहाँ से हम इसको काट लेते हैं, तो 7 बार में चल जाएगा, ये हो जाएगा 2 बार में जाएगा, तो 15 सत्ते 105 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिए, माइनस में 10 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए जब लास्ट में 5 हो तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है स्क्वायर करने का, 5 का तो 25 लिख लीजिए यहाँ पर, और ये जो संख्या है इसमें से 1 बढ़ाकर गुना कर दीजिए, 10 गुने 11 कर दीजिए, तो 1 1 0 हो जाएगा, माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, आपका सिंपल सा हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 901, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आपके सामने एक डाटा है, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, बोला है इतना जो डाटा है इसमें से कितना बार सम संख्या के बाद में विषम संख्या आया है, इसमें कितनी बार सम संख्या के बाद विषम संख्या आया है। देखिए यहाँ पर ये सम है, सम के बाद विषम एक बार हुआ ये, चलिए सम के बाद विषम दूसरा बार ये हुआ, सम के बाद विषम तीसरा बार हुआ, सम के बाद विषम आपको देखिए सम के बाद विषम ये चौथा बार हुआ, अब आके नहीं है विषम है सम है, गन लीजिए एक बार, 1 2 3 और ये 4 बार सम के बाद में विषम संख्या आया, आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन ये भी था, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उसका गुणनफल 60 है, तो उसके व्युत्क्रम का योग आपसे पूछा है। मान लीजिए कोई संख्या है a और b का योग बोला है आपको 40 है और उसका गुणनफल बोला है a इंटू बी बराबर दिया है 60, आपसे व्युत्क्रम का योग पूछा है बटा b। अच्छा तो आप एक बार इसको सोल्व कर लीजिए, इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा a इंटू बी और जब योग कीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा b प्लस में a। अच्छा देखिए आपका ऐसा तो आ गया, ए बी का वैल्यू 60 दिया है, बैठा लीजिए यहाँ पर, a प्लस बी का वैल्यू दिया है 40 और a इंटू बी दिया है 60, तो 20 दूने 40 और 3 मतलब 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन एक ये है, कोई वस्तु 25% लाभ पर बेची जाती है, यदि उसके विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत बताइए। 25% लाभ, 25% लाभ को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब बात ये हुआ कि 4 का वस्तु था और 1 रुपया मुनाफा उस पर हुआ, मतलब 5 में बिक गया। ठीक है, अब बोला है क्वेश्चन में कि इसको डबल कर दिया जाए, विक्रय मूल्य हो गया, इसको डबल कर दिया जाए मतलब 10 कर दिया जाए। अब बोला है मुनाफा कितना होगा, 4 का वस्तु 10 में बिका, कितना लाभ हो रहा है, 6 का लाभ हो रहा है। वस्तु कितना का है, सीपी नीचे लिखते हैं हमेशा, गुने में 100 कर दीजिए, तो काट लीजिए इसको, 3 बार में 2 से काटेगा तो ये 2 हो जाएगा, दूसरी को 50 बार में काट लीजिए, यहाँ से हो जाएगा 150% का लाभ हो जाएगा अगर विक्रय मूल्य को डबल कर दिया जाए तो। ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन ये भी था, ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है जबकि बी अकेले 30 दिन में करेगा। यदि वे एकांतर में कार्य करते हैं तथा एक कार्य को प्रारंभ करता है, काम पूरा कितना दिन में होगा। ए प्लस बी ये कर रहा है आपको 10 दिन में और अगला है बी अकेले कर रहा है 30 दिन में। सिंपल सा क्या बताया है, इसको एलसीएम ले लीजिए, दोनों का 30 हो जाएगा एलसीएम। अच्छा डे से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो इफिशियंसी आ जाएगा, तो ए और बी का इफिशियंसी आ गया 3 और केवल बी 30 दिन ले रहा है, 30 से इसे डिवाइड कीजिएगा, इसका इफिशियंसी आ जाएगा 1, मतलब बी का इफिशियंसी 1 हो गया, ए और बी का इफिशियंसी 3 हो गया, मतलब ए का इफिशियंसी कितना रहा होगा, 2 रहा होगा, इसका 2 और इसका 1, 1 का 1 तभी तो 3 आया है। ठीक है, अब बोला है कि दोनों एक अंतर में काम कर रहा है, मतलब फर्स्ट डे 2 हुआ, ए काम किया है और सेकेंड डे बी काम किया है, फिर थर्ड डे तीसरा दिन हो जाएगा ए और चौथा दिन फिर हो जाएगा बी, मतलब 2 दिन का समय लग रहा है और काम कितना हो रहा है, पहला दिन 2 काम हुआ, दूसरा दिन 1 काम हुआ, फिर अगला टर्म में 2 काम हुआ, फिर 1 काम हुआ, मतलब 3 काम 2 दिन में हो रहा है, 2 दिन। टोटल काम क्या है आपके पास, टोटल काम है आपको 30, तो 30 तक पुराने के लिए 10 से गुना करिएगा, आप 10 से गुना कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 30 काम और यहाँ हो जाएगा 20 दिन, तो टोटल 20 दिन समय लगेगा जब एक एक दिन अतराकर काम करेगा तब, तो आपका आंसर हो जाएगा 20 डे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है तथा उसका योग 120 है, अंतर आपसे पूछा है। चलिए 7:5 एक संख्या है, अच्छा इसका योग दिया है, योग दिया है
120। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए संख्या एक 7 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, दोनों का योग 12 यूनिट हो जाएगा। 12 यूनिट का वैल्यू दिया है 120, कितना गुना है? ये 10 गुना है। ठीक है। बोला है अंतर क्या होगा, दोनों संख्या का अंतर लीजिए तो 2 यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट। अच्छा, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया? 10 हो गया, 10 गुना है, तो 2 यूनिट का 10 गुना कर लीजिए, बराबर हो जाएगा 20। संख्या का वैल्यू हो जाएगा 20। आंसर आपका यही हुआ। ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि x बराबर 7 है और y बराबर 5 है। x बराबर 7, y बराबर 5। पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, प्लस वाई क्यूब है। अच्छा, इसको या तो क्यूब करके डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा वैल्यू आ जाएगा, क्यूब में है, तो ये काम ये भी कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं क्या? एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई कर सकते हैं। अच्छा, क्यूब को हम क्या कर सकते हैं? ये होता है एक्स प्लस वाई इंटू में कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से एक्स और एक्स वाई कट गया, अब आपको आ गया एक्स माइनस वाई। 7 में से 5 जाएगा, 2 आएगा, बच्चे में 7 का स्क्वायर कीजिए 49 माइनस 7 5 35 हो जाएगा और 25, इसमें से कटेगा माइनस 10 तो हो जाएगा यहाँ पर 3 9। यही आपका आंसर है। ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन है, यदि किसी कमरे का ऊंचाई 35 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर और लंबाई 20 है। चलिए, एच बराबर है 35, एल और बी बराबर आपको दिया है, लंबाई हो गया 20 और 25 हो गया चौड़ाई। आपसे 4 दीवारी का क्या पूछा है? एरिया पूछा है। तो 4 दीवारी का जो एरिया होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच होता है। फार्मूला है डायरेक्ट, बैठा लीजिए यहीं पर वैल्यू, 2 इंटू दोनों को एल और बी 45 हो जाएगा, 20 प्लस 25 और इंटू में करना है एच, 35 हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपको आ जाएगा 70 और 45, 0 आ जाएगा, 7 5 35 और 7 चौके 28, 3 31। एक क्वेश्चन है, यदि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में तथा सी 5/2 दिन में, तो तीनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा? ए है, बी है और सी है, 3 आदमी हैं। ये कर रहा है आपको 15 दिन में, ये 20 दिन में और ये कर रहा है 5/2 दिन में। अच्छा, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 15 20 का हो जाएगा 60, ये 60 से ये भी जाएगा। 15 चौके एफिशिएंसी 4 आ जाएगा, इसका हो जाएगा 3 एफिशिएंसी और इसको डिवाइड कीजिएगा तो 12 दूने 24 एफिशिएंसी आ जाएगा। बोला है तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेगा, तो 60 बटे टोटल एफिशिएंसी जोड़ लीजिए, 24 और 3 27 और 4 हो जाएगा 31। इतना दिन आपको लग जाएगा। ठीक है। चलिए, ये डाटा ये एक्चुअल है या नहीं, देखिए भिन्न में आया है तो आप इसको देख लीजिएगा, लेकिन मेथड यही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने और लास्ट क्वेश्चन है, ए और बी मूल है किसका? 6x² माइनस 5x अब प्लस में 1 बराबर 0। और आपसे पूछा है a² प्लस b²। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको इस प्रकार तोड़ना है कि 5 आपको लाना पड़ेगा, तो 2 और 3 में तोड़ सकते हैं, 2 × 3। अब बेसिक से हम इस प्रकार कर सकते हैं, 6x² माइनस का 2x माइनस 3x अब प्लस 1 करके इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम करते हैं। यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट यहाँ से डिवाइड कीजिए, फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए, x² के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। यहाँ भी 6 से डिवाइड कीजिए और काट लीजिए इसको, 1/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2। 1/2 और 1/3 आ गया। आपको बोला है स्क्वायर का, कर लीजिए, यहाँ बैठा लीजिए, 1/3 का स्क्वायर और प्लस में 1/2 का स्क्वायर, 1/9 प्लस 1/4 हो जाएगा और 9 चौके 36 नीचे हो जाएगा, 9 4 13 आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही मेरे पास क्वेश्चन आया था। दोस्त, रोज़ रोज़ हम इसका डिस्कशन कराते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, आपके लिए, आपके हित के लिए है। थैंक यू सो मच।